मग भाई तो म्हणता लाव कलाकार कौन हागला मगर जिसका मुंह पे गणे इंट दूं तो मैंने मुंह पे गणे सर पर थोड़े बाल गए बता प्रदर्शन मत करया कर तू अच्छा सब भाई बोलिया कर आगे बढ़ना है सब भाई बोलिया कर मेरे की सब समझ में आती है कि हमने कह लिया कर कुछ तो इस तो मत कहा कर यो तरह मार देगा पावर मास्टर का नैनू कर दिया अच्छा वो सिंगाड़ी सिंगाड़ी कह रही आपने मैंने मास्टर का पूरा छो उठ गया अच्छा लाला कोरी उसकी मल खाया मुझे उत्तरी गई वो भी आ लिया ना मेरी कापी चाय को आया करती डरते कापी चाय नहीं करे करते अच्छा है कि वो फिर बाल सभा होया करती है कूड़े पे भी वो बेइज्जती करेगा मैं बोला मगा भाई रागनी गानी पड़ेगी बोला जा कोई तू मारे पेट पे क्यों लात मारने पर चल रहा है मैं घर से भी बच गया था अच्छा हमारा जट्टा में वो भी है यो डूम बनाएगा खेत पकड़ लिया यो सांग रही हो आज इंटरव्यू में अपने साथ में खास मेहमान जो है पवन दहिया जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हास्य कलाकार जिसने भाई पब्लिक खूब हंसाई है मतलब एक दौर होया करता सारा खेल टेम का है समय का है वो जाटमेर सिंह वाली बात है वह समय करा दे नरके कर ले समय आवनी जानी समय पे प्यारा दोहरा दर्जा समय बदल जावानी टेम टेम की बात होया करे एक दौर होया करता जब कंपटीशन पिक पे थे और पवन दहिया की जो कलाकारी थी वह भी उस टाइम पे जो है पिक पे थी सारी बातचीत करांगे इनके संघर्ष की कहानी भी आज के इंटरव्यू में बिल्कुल बारीकी से जानने का काम करांगे तो पवन जी चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी अभिमन्यु जी धन्यवाद और आपने अपना कीमती समय निकाल करके और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो कि जो कुछ कलाकार किसी कारण से पीछे रह गए या कुछ आगे बढ़ने जा रहे हैं उनकी आवाज़ उनके विचार आप आम जनता तक पहुंचाते हो तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो और मेरे लिए भी समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2002 में कंपटीशन सुना था हालांकि उतनी समझ नहीं थी उस टाइम पर हमें बालक होया कर दे हाँ जी। उस कंपटीशन में सारे टॉप क्लास के कलाकार थे चाहे उसमें पे माँ से बाली शर्मा की बात कर लिया रणबीर बड़वासनिया की बात कर लिया पे सुनील दुजानिया स्वर्गीय उनकी बात कर लिया और लेडीज़ कलाकार पासी नैयर उनकी बात कर लिया आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी उस टाइम पर शुरुआतें थी उनकी और आप भी उसमें मतलब थे कंपटीशन में उस पवन दहिया में और आज के जो पवन दहिया है नहीं जमीन आसमान का फर्क है कुकर आयो फर्क इतना उसका जी देखो कुछ गलतियां मेरी रही है सच्चाई बताऊं तो मैं जब आपके गांव में बता रही हो आप आया था धुंधला धुंधला सा याद है मेरे तो मैं करीबन 21-22 साल का था इतना ही था तो उसके एक साल बाद और मतलब जो आई मार्केट हो जाए अगर वही कति हवा में है क्या अगर वो दौर था तो जी छोटी उम्र में बड़ा नाम वो मेरा हो गया था। सही बात है। तो उस टाइम पे आप ही बताओ कि घर के जो घर वाले थे जेब खर्ची क्या देते थे आपको कोई 5 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए अच्छा इतने ही दिया करते उस टाइम पे एक नए बच्चे के जेब में 15-20 हज़ार रुपये होंगे वाह वाह सब उठती कौन है वह मेरे तक भी ना उठी। अच्छा हाँ वो बढ़िया घर क्या ना कही कितने चाहिए लो अच्छा गोद में भी फल अच्छा फिर उस दौरान कुछ और भी गैर लाग लिया कर मेरी उम्र के जो पढ़ने वाले थे साथ में कुछ और साथी थे वह भी गैर हो लिए चल भाई पवन आज हरिद्वार चल रहे हैं आज मंसूरी चल रहे हैं किधर दिल्ली में प्रोग्राम में चले गए भाई दवार हो गई होटल में डटांगे खाना भी उड़े अच्छा फिर लत्ते मेले हो गए भाई नहीं नहीं लो भाई वो तो दो है नहीं पुराने दो नहीं पुराने तो फिर पहरे नहीं ना वो जी थे उड़े तोते उड़ाए हैं कहने का मतलब बाबूजी बन के आगे बिगड़ गए तो दारू में 5-6 तक सुनील भाई का एक्सीडेंट हुआ जब तक भी ठीक का था वो मामला
उसके कुछ और सालों बाद मैं दारू में ज़्यादा बढ़ गया। और आप जैसा के दर्शन नहीं हो पाए कि सोशल मीडिया उस टाइम पे था ही नहीं हमारे टाइम पे। और ये मेरा तो जो है दारू में बढ़ना हो गया, सोशल मीडिया का आना हो गया। और फिर सोशल मीडिया के कारण वो पहले वाला पवन तो दिखा नहीं, और वो जो पिया करता ओ पवन दिख गया। वो गच वाला पवन तो वीडियो में खूब दिखा का भाई यो कलाकार था वो गच रहे है, यो कारण था। अच्छा, मतलब रमेश कलाउड़िया कहा करे कई बार बताया करे, स्टेजा पे बताया करे, बबलिया मन शुरू में गाया, फिर मेरे जीवन में ऐसा दौर आया, मन लगातार कई साल मतलब शराब पी और फिर दोबारा था मैंने वापसी कर दी, और आज देखो रमेश कलाउड़िया का मतलब सिक्का कितना घुमा है। ऐसा जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ जब, तो कुछ महीने घर पर तो कौन जाकर देता दारू, खाट में था, राड डल रही है पैर में। तो कुछ दिन सोफी में रहा, साफ फ्रेश माइंड भी कोई चीज़ होगा, फ्रेश माइंड रहा। जब दिमाग ने काम कराया कि भाई यो तो तू थाली पड़े न की काम था, फोन में देखे जाता, देखता हूँ कलाकारा ने कि भाई देख ये कुछ भी नहीं थे और आज ये कित पहुँच गए, और तन्ने तो अपना बनाया स्टैंड खराब कर दिया। फिर आगे बस दिमाग में, और फिर रमेश कलाउड़िया जी को देख के बहुत शिक्षा मिली है, और को रास्ता मिला कि वो कलाकार दारू वगैरह छोड़ के दोबारा एंट्री करके लाइन में आएगा और उसका नाम होया है। उसी तरह तो मेरी भी सोच बन गई कि भाई हम भी छोड़ छाड़ कर अपने नेक नीति से इस लाइन में आगे बढ़ेंगे। तो एक्सीडेंट वाला सीन पवन भाई वो कुकर बनया, मतलब किस तरह एक्सीडेंट? वो तो मैं स्टेज पे भी बताया करूँ, और कॉमेडी भी बना दें उसमें, और वैसे भी बता दूँ मैं। एक्सीडेंट बाइक पे हो गया था। अच्छा। वो मैं बताया करूँ, मैं कहा वो एक दारू पी कर नहीं बोला दैया साहब ना तो मैं छोड़ गाऊंगा। वो उसी मोटरसाइकिल थी, वो 5-6 नहीं ऊंची होती है। हाँ, अपेचे वगैरह होगी वहाँ। हाँ, फिर वो अस्पताल में छोड़ा, घर आना छोड़ गया। अच्छा, कितने साल पहले की बात से? ये 6ठा महीना है ना, 1.5 साल हो गया। अच्छा, और शराब छोड़ देने कितना टाइम हो गया? 1.5 साल शराब छोड़ जमा मतलब कांटा मार दिया। हाँ, 28 दिसंबर 2024 को मेरे चोट लगी थी, उसके बाद मैंने दारू नहीं पी। मैं परिवार की पृष्ठभूमि की बात करूं, फैमिली बैकग्राउंड, जब जिस टाइम पर आप मतलब गाना अपना शुरू कराया, यानी कि कलाकारी लाइन में जब आप आए, उस टाइम का फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का रहा था? फैमिली का ऐसा था जी, मेरा बड़ा भाई तो उसका बिजनेस भी चंडीगढ़ में ही है, वो चंडीगढ़ ही रहता अब भी। पहले पानीपत था, उस टाइम पर पानीपत था, अब चंडीगढ़ है। टूर ट्रैवल का काम है उसका। फिर मेरे से छोटा भाई है, और मेरी माँ है, एक बड़ी सिस्टर है, वो भी सोनीपत में ही रहती है। वैसे शमशाना गांव में शादी कर रखी है उसकी। अच्छा, मतलब पवन भाई जब आप आए इस लाइन में, इससे पहले मतलब किसने देख के न, कौन से कलाकार ने देख के ना आप इस लाइन में आए भाई ये कलाकार मतलब बहुत तगड़े ऐसे कलाकार हो? ऐसे हुआ था कि यहाँ सोनीपत में ही मोहाना गांव है, और मैं आईटीआई का स्टूडेंट था, आईटीआई भी करी थी मैंने। अच्छा। ड्राफ्ट्समैन का कोर्स करता था मैं, 2 साल का था वो, 1 साल का ही कर पाया था, पर वो तो मैं आईटीआई में था। आईटीआई के बालक जो मेरे क्लास फेलो थे, वो ले गए बोले हमारे गांव में रागनी यहाँ प्रोग्राम पर पवन के चुटकुले सुनेंगे, चुटकुले ही सुना होता था। और यह फिल्म आई थी लाडो, पानी वाली पानी पै दे, उसमें रागनी, वो रागनी सुनया करता मैं, वो याद भी कर ली थी मैंने। और तो रागनिया का शौक हो गया था, और मैं उड़े जाने से पहले सोनीपत टीकाराम स्कूल में कंपटीशन हुआ, उड़े में सारे कलाकार लाइव देखे। अच्छा, कौन से सन की बात है ये सन 2000 की या 2021 की आसपास की बात। अच्छा, तो मैंने ये कलाकार स्कूल में वजह से टीचर आकी नकल कर यार था, सारे मास्टर की आवाज लगा लिया था। अच्छा, ना मेरी कापी चेक हुआ करती, डरते कापी चेक नहीं कर यार थे। अच्छा, है कि वो फिर बाल सभा हुआ करती है, उड़े फिर भी वो बेइज्जती करेगा, मेरी बेंच दूरी का गेंद लकड़ जा रही थी। अच्छा,
तो मास्टर ही निकल गया। तो वहाँ पे जब मैंने कंपटीशन में कलाकार देखे तो मैंने रणबीर जी का गाना और वो बोलना चुटकुला गाया उन्होंने बढ़िया लगा मैंने, वो कैच कर गया मैं रणबीर ने। तो वहीं ले गए फिर मोहन मैंने वहाँ पे सुनील दुजानिया और 5 ईयर का ही प्रोग्राम था दोनों का ही, वो ले गए मैंने। बूढ़े में हो गया शुरुआत में उठते मैंने रणबीर की नकल सुनाई, बस कोई पब्लिक तो खूब हसी है, सुनील भी 5 भी। तो प्रोग्राम पूरा हो गया, पूरी रात जमा रहा मैं, जो भी हमारा उस टाइम चुटकुले याद थे, ऊट पटांगे याद थे उस टाइम पर। ये कहे मैंने, और सुनील भी मेरा एक भाई था बोलन में वो भी हाई फाई था। तो सुनील भाई ने मेरा जो प्रोग्राम है पसंद आ गया। प्रोग्राम के बाद हम मिले तो सुनील भाई कहने लग गया मेरे तो, बोले भाई तू मेहनत कर, तू आ सके इस लाइन में। अच्छा बोले हाँ, बोले हाँ सोनीपत रहे, 5 भी सोनीपत में ही रहे, मैं भी सोनीपत में। तो 5 तो बात करवा दी, 5 मैंने ले जाने लग गई अपने साथ में। और मैं बोला मगा भाई रागनी गानी पड़ेगी। बोला जखोई तू मारे पेट पे क्यों लात मारने पर तुल रहा है, मगर और क्या करूँगा। बोला चुटकुले भाई साहब ही है कुछ। फिर सुनील भाई ने बताया कि एक उस टाइम पर महावीर गुड्डू जी कंपटीशनों में आया करते, तो महावीर गुड्डू जी वाला रास्ता उन्होंने मेरे को बताया कि भाई तन प्रोग्राम में जाना है, 2 चुटकुले 4 चुटकुले पब्लिक को हंसाना है, और फिर बैठ जाना है, अगले कलाकार का नाम बोल देना भाई अब ये कलाकार अपने प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो बस फिर वो रास्ता सा मिल गया, मैं घर से भी बाज गया था। अच्छा, घर ते मतलब के कारण रहा वो शौक बात घर से बाज जाना, प्रोग्राम करके आमते छो में हमारा जट्टा में हो भी है यो डूम बनाएगा, खेत पकड़ लिया यो सांग रही और मैं तो भाई गोल। फिर घर के बुद्धि ऑब्जेक्शन सा करने लगे, मैं घर से ही बाज गया। अच्छा, 2 या नोट ले बाज जा रहा, एकला भी ना गया गली का था एक गल पटियार था गोली। फिर मेरी माँ ने सोचा कि उसने रागनिया का शौक था तो रागनिया में पाओगा कि मेरी माँ 5 के घर आ गई, ये बेबी हमारा छोरा है वो यूनू बाज रहा करता है, पाओगा प्रोग्राम में तन कीते और वो आप बैठेगा तेरे थे। मैं वो नौरंगपुर कंपटीशन होया कर एक पूर्णमल मंदिर पे झज्जर के पास, मैं उड़े पहुंचा बसा की छत पे। अच्छा, बस की छत पे बैठ के जा रहे थे, तो हम अकेले रहे थे, पीछे दिल कुछ नहीं। तो बसा की छत पे बैठ कर उड़े पहुंचे हम, प्रोग्राम सुना 5 का, फिर मैं 5 गाड़ी दूर चला गया। तो बोल पड़ा मैं राम राम मैडम, बोली राम राम भाई, मगर जी मैं भी थोड़ा शौक सा कर लिया करूँ, ये मुँह आने से पहले की बात है। मगर जी मैं भी थोड़ा शौक कर लिया करूँ, 5 पहले मिल ली थी। बोली भाई क्या नाम है तेरा, माँ पवन। बोली पवन दैया, मैं कहा हाँ। बोली भाई शौक है तेरा, पूरा पटा लिया मतलब, ये तू तो चाल सका, मैं देखा नहीं कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देखा, ये भाई तू तो चल पड़े है ना, मेरे पंप बैठा दिए, बैठा लिया गाड़ी में, वो तो घर दिखा दिया, घर ले आई। फिर समझाई करके भी 5 ने, बोली जी खंदा दिया रुको ना, या भी लेनी इतनी वो ना रीब तो वो रियानू घर क्या के फिर आ गई समझ में। बोला भाई ले ना मानता तो तू चलिया जा अगर शुरू कर। अच्छा, इस तरह की बात मतलब स्टेजा पे बोलिया कर दे भाई, सारा परिवार उसने बैठ के सुन कौन सकता, तो घर क्या का रिएक्शन था इसके प्रति भाई, मतलब घर क्या न बेरा की तो लगा था, बताऊँ सोशल मीडिया नहीं था, सीटी लिया हुआ कौन करा, मैं ना ला रहा था अपनी सीटी। और वो बोलने की भी बताऊँ मैं अपने कि मैं जब इस रागनी लाइन में आया तो देखा करता ये बूढ़े बोलिया करते तकरीबन, ज़्यादातर ये सारे मास्टर पाले ने छोड़ गए, तकरीबन सारे ही खूब खुल के बोलिया करते। मास्टर सतबीर भी नहीं बोलिया करते ना, मास्टर जी पाले राम जी नहीं,
अच्छा, रमेश जी एक भी बात नहीं थे। काटूंगा मैं आपकी बात बीच में, मास्टर सतबीर के साथ में भी स्टेज साझा करे आपने? खूब, अच्छा, बहुत बार बताऊंगा वो बात भी हाँ आपको। वह जरूर बताइए। तो ये कलाकार उल्ट पुलट बोलते खिलकी लागती, ताली बाजती। मैंने नहीं सोचा, मगर भाई वो भूंडरा बोल लेते है, बात बनाए है। फिर मैं उनका भी कुछ ऊपर लाई लग रहा, वरना फिर खींच के ले दिया करती। तो नू मास्टर जी का तो नहीं था, मैंने एक आइटम बनाया था, आपने सुना भी होगा, अमरीशपुरी वाला। वो कलाकारों की खूब खूब मिमिक्री फेमस को- हुआ वो आपका। हाँ, वो बनाया। हम्म तो यहाँ सोनीपत के पास में फाजिलपुर गांव है एक, वहाँ पर प्रोग्राम था। हम्म मास्टर जी आए नहीं थे, पब्लिक में डिमांड आ गई कि वो अमरीशपुरी वाला सुना। वो बोला क्या सुनाना, तो मास्टर जी का नंबर आवा है जब उस चुटकुले में, भाई उनकी मिमिक्री का आवाज़ का डनाड़ा नंबर आ, इतने में मास्टर आकर पाछा बैठ गया अच्छा। कुर्सी पे। मैंने नहीं, मेरा मास्टर आ लिया कि नहीं आया। वो मैंने मास्टर का काना का हाथ ला कर वो कर दिया काम। मास्टर का पूरा छो उठ गया। अच्छा। लाल आँख हो रही उसकी, मतलब खाया मगा उतरी गई, वो भी आ लिया। फिर मैं नून ही तो लुक लुका कर स्टेज पर तो आगे का उतर कर नून परेन जाकर बैठे हूँ, अच्छा। बैठ गया करता उस तो। बुजुर्ग भी था, पहलवान भी था। तो मैं मगा ले दब जाएगी बात, पाले बैठा था, मैंने सारा कर मगा संभालिए। पाले तो मतलब उनका हम उम्र लगा लो, साथी कलाकार था। तो वो एक सरिता चौधरी जी का गुरु था, मनफूल सिंह डांगी, वो भी उस प्रोग्राम में ही था। वो आवर मास्टर का नैनू कर दिया। अच्छा। वो सिंगाड़ी सिंगाड़ी कह गया आपने। मैंने उस चुटकुले में हाँ। वो न्यू करे मास्टर का नारू, उसका वो राग लग कर मेरे जाडा चढ़ा मगाया, वो बचते गया था। यू बके जो तुम्हारा होगा। फिर डांगी ने लिया, हम पकड़ कर मगा, डांगी साहब मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तू थोड़ी अणकी तो चलिया जा, भाई इसके आगे मत आओ भाई। मगा यार मारा क्यों, मेरा नंबर रिवान लग रहा था। फिर कह सुन के वो डांगी साइड गिरा। फिर मास्टर जी का नंबर आ गया स्टेज पर, मास्टर जी खड़े हुए, मैं पहले दौड़ आ गया। मैं क्या कहा था कुछ, बोले ना बेटा एक काम करया कर तू, मगर कि हमने कह लिया कर कुछ तू, इस तरह मत खाया कर, यो तरह मार देगा। फिर नू कह दिया करता, मैं कह दिया था, मैं मास्टर जी मेरा काम चल जाए, मगर क्यों स्पेशल आपकी तो नहीं करता, सारा की करूँ, एक अकेले आपकी कर रहा हूँ जब भी, मैं सारा की करूँ। फिर बाद में थोड़ा जद पास normal सेट साथ फेट किया हुई होगी, मतलब एमओ शमी हुई होगी मास्टर जी आगे। हाँ। जद के क्या मास्टर जी ने नेटे पे मेरी मतलब स्त्रियां की ना गए। नहीं न्यू कदे कुछ नहीं, और बस इतना है भाई, एक भद्दा प्रदर्शन मत करया कर तू, अच्छा। सब भाई बोलिया कर, आगे बढ़ना है तो सब भाई बोलिया कर। मेरे की सब समझ में आवती है। मेरा और कुछ दिख रहा बाली ने भी कहा कहते सब बोलिया कर ना, बाली तो आप मेरा हमजोली था। बाली शर्मा ने भी खूब गाया है, मतलब खूब खींच कर लिया मामला। और हरियाणा केसरी। हाँ वैसे कलाकार बहुत अच्छे हैं और आवाज़ की धनी है, बढ़िया कलाकार है। उनकी भी मतलब मिमिक्री करया कर दिया आप भले सारा वो की ईसा कलाकार भले जिसके मतलब बाल। हाँ वो बता कर मैं स्टेज पर बुलाना नंबर बोलना था बाली शर्मा जी का। मैं वही तो मनता था लाओ कलाकार कौन हगला, मगर जिसका मुंह पे गणे हिंट दूँ तो मैंने मुंह पे गणे सर पर थोड़े बाल गए। तो आइडिया देते पब्लिक समझ जाती कुदर थी। मगर बताओ, मगर वो तो घना हनु कर वो तो पकड़ की आ जाती बाली शर्मा, पेरू की आवाज़ में राग निकाल देता। अच्छा, लेडीज कलाकारों में उस टाइम पे मैं बात करूं, पासी निगर आपने बताया है, नीलम चौधरी, सरिता चौधरी, फिर बीनू चौधरी, वह भी खूब बूंदा बहुत बात में आई है, वह बूंदा भी खूब बोलिया कर दी। हाँ खूब बोल रहा। तो उसका गला मतलब किस तरह की रही है? उन्होंने था हमारे टाइम पे पासी नीलम सरिता, मधु भी बाणा बंद कर गई थी। मधु भी वैसे मिले हैं, प्रोग्राम भी हुए हैं, पर बहुत ही कम थी, ना बराबर। हाँ ये थी तीनों। तो हम जा रहे थे यो रोहतक, आकाशवाणी में प्रोग्राम था इसका, रिकॉर्डिंग थी शायद पासी नीर की। तो मेरा जाना तो तकरीबन पासी के साथ में था।
काफ़ी साल रहा हम पासी के साथ। अच्छा। तो रेडियो स्टेशन पर यह मिल गई या नाटका में काम करया करती नरेंद्र बुलारा जी के साथ। तो मेरे तो कहने लगी, बोली मैं नूनू जी रागनी गाना चाहूँ। वहाँ मैं फिर तन के बड़ा फनकार मान लिया। मैं उससे बोले मैं भी सीखना रहा हूँ। वो 5 आओगी उसको बतला लिए तो मारा था करोथा गाँव में प्रोग्राम, करोथा मारना रोहतक के वहाँ जाना था हमने। वो 5 तो बतला ली। 5 बोली ले चल रे भाई पवन, मैं बैठा ले। वो बैठा ली, उड़े ले गए हम करोथा में। तो उसने पहली कली कह गए और चौथी कह दी, लय कट थी बिल्कुल। वो फिर उड़े वो सुनील मेरे दूर आ गया। कौन है यार, देखी नहीं पहले। वो 5 ले आई है भाई उड़े इधर रोहतक था इसने। बोला फिर आड़ा के करेगी मारे दो रखा था इसने, हम सखावांगे। उड़े सुनील बैठा ले गया उसने। तो कुछ दिन सुनील के भाई के प्रोग्राम में भी रही, वह फिर गायब होगी बीच में। फिर बिहाड़े सोनीपत के पास में दीवान फार्म में प्रोग्राम था, उड़े मिली। फिर वो 5 बोली बोलिया था वही इसने सांझ हो गई थी भी छोड़ा इसने। वो मैं उसने छोड़ने चला गया। फिर उसका घर बार देख लिया, खोखरा कोट पे एक छोटा सा झोपड़ा टाइप मकान था उसका। पूरे देखा मैंने कोई हालात, तो नंबर ले लिया था। तो फिर बातचीत होने लगी। तो मैं बोलिया मगर तू थोड़ा रिहर्सल करे, मगर चाल सके। बोली अच्छा करवाओ। तो मैं ये सीडी चल पड़ी थी उस टाइम पे। ये सीडी लगाता सरिता की, नीलम की, 5 की, वो दिखाता उसने। मगर ये जो गा रही है मैं तो अपने आला साहब ला रहा, मैं कॉपी मारी न तो नकल करी इनकी। वह उसकी कैचिंग पावर भी बढ़िया थी। अच्छा। तो उसने वह सारी कलाकारा की वह एक्टिविटी जो नीलम की खासकर नकल कराया करती थी। डांस देखी उसका, नीलम से मिलता जुलता डांस। सरिता की, नीलम की, मैं इनके स्टेप देखा कर। तो वो कैच करी उसने। फिर जब मैंने न्यू लग गया कि हाँ मकाई भी आ कलाकारी लाइन में चल सके। फिर दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती मनाते हैं सांपला में। रात का वहाँ कंपटीशन था, कूड़े मनाया बुला ली। कूड़े फिर इसकी रागनी करवाई। एक रागनी जीप वाली वो मेरे साथ गाई। अच्छा। और फिर डूट। हाँ डूट गाया। वो मतलब सही वीडियो है आज भी। SPN कैसेट की रिकॉर्डिंग थी। अच्छा। तो वो सीडी गई उसकी, तो रास्ता सा मिला। मेरे प्रोग्राम ज़्यादा थे, लगातार रहते तो एक दिन भी खाली मुश्किल ज़्यादा। तो मैं फिर आगे डिमांड करने लग गया। जित लेडीज होती पूरा मैं भाई नू भी बुलानी पड़ेगी। बोला भाई ने बजट का मारा, मगर बजट न छोड़ो तुम भाई, कम खर्चा पानी दे दिया उसने तुम, बराबर की थोड़ी कहूँ मैं, पर वो एंट्री करवाओ भाई। तो मेरे कहे तो बुलाने लग गए।